शेर, जंगल का राजा, अपने साम्राज्य पर राज कर रहा था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांपता था। लेकिन आज उसकी दहाड़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये क्या हो रहा है? मेरे जंगल में, मेरी प्रजा में इतनी घबराहट क्यों है? कोई तो बताए। तभी फुर्ती से लोमड़ी, अपनी चालाकी के लिए मशहूर, शेर के सामने आई। उसकी आंखों में चिंता की एक पतली रेखा खिंची हुई थी। महाराज, क्षमा करें पर आज जंगल में कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ है लोमड़ी? बोलो, झिझको मत। महाराज, ये गधा है, वही बूढ़ा गधा जो हमेशा जंगल के किनारे चरता रहता था। गधा? वो सीधा साधा बेचारा गधा? उससे क्या डरना? महाराज, वो अब सीधा साधा नहीं रहा। आज उसने उसने चीते पर हमला कर दिया। क्या? ये संभव नहीं है। चीता जो पलक झपकते ही शिकार कर लेता है, उसे एक गधे ने? महाराज, ये सत्य है। चीता बुरी तरह घायल हुआ है। और सिर्फ चीता ही नहीं, लकड़बग्घे भी उससे डरकर भाग रहे हैं। उसने किसी पर भी हमला कर दिया है बिना किसी वजह के। शेर की आंखें फैल गईं। ये उसके लिए एक बड़ा सदमा था। उसका राज, उसकी प्रजा, सब खतरे में थी। ये तो हमारे जंगल के नियमों के खिलाफ है। कोई भी जानवर, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, ऐसे बेकाबू नहीं हो सकता। जंगल के दूसरे छोर पर चीता दर्द से कराहता हुआ अपने घावों को चाट रहा था। उसका गौरव, उसकी गति, सब कुछ उस गधे के सामने बेबस हो गया था। ये कैसे हुआ? मैंने उसे देखा भी नहीं। वो अचानक बिजली की तरह आया और मुझे गिरा दिया। मेरी ताकत, मेरी फुर्ती सब बेकार हो गई। उसी समय लकड़बग्घे, जो हमेशा गिद्धों की तरह मंडराते रहते थे, एक सुरक्षित दूरी पर बैठे फुसफुसा रहे थे। यार, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। वो गधा, वो तो पागल हो गया है। हाँ, उसने तो हमारी टोली पर भी हमला किया था। हम मुश्किल से जान बचाकर भागे। लगता है वो अब जंगल का नया राजा बनना चाहता है। राजा? ही गधा? ये सुनकर तो हंसी भी नहीं आती। पर सच में अब उससे बचना मुश्किल हो गया है। जंगल में दहशत फैल गई थी। जानवर अपने घरों में दुबके बैठे थे। शेर की हुकूमत पर एक अनजाना साया मंडराने लगा था। मुझे कुछ करना होगा। अगर मैंने इस गधे को नहीं रोका, तो मेरा जंगल अराजकता में डूब जाएगा। शेर ने लोमड़ी को अपने पास बुलाया। लोमड़ी, तुम चतुर हो। तुम्हें इस गधे के व्यवहार का कारण पता लगाना होगा। ये अचानक ऐसा क्यों कर रहा है? महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगी, पर ये आसान नहीं होगा। वो गधा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग है। मुझे परवाह नहीं। जाओ, पता लगाओ, और अगर जरूरत पड़े तो उसे मेरे पास ले आओ। मैं उससे बात करूंगा। जैसा आप कहें महाराज। लोमड़ी अपनी चालबाजियों के साथ उस गधे की ओर चल पड़ी जहां वो आतंक मचा रहा था। वो जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां गधे को आमतौर पर नहीं देखा जाता था। गधे का नाम भोंदू था। नाम के अनुरूप वो हमेशा सीधा साधा, भोला भाला और थोड़ा मूर्ख समझा जाता था। लेकिन आज भोंदू में कुछ बदल गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके हर कदम में एक अनजाना आत्मविश्वास। लोमड़ी ने दूर से भोंदू को देखा। वो एक बड़ी चट्टान पर बैठा था। ये तो सचमुच बदल गया है। इसकी चाल में वो भोलापन नहीं रहा। लोमड़ी धीरे धीरे भोंदू के पास गई, अपनी चाल को सामान्य रखते हुए। अरे भोंदू, क्या हाल है? आज तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना है तुम आजकल कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हो। सक्रिय? मैं तो बस अपनी राह पर चल रहा हूँ। अपनी राह पर तुम्हारी राह तो जंगल के किनारे थी, जहाँ तुम शांति से घास चरते थे। आजकल तो तुम चीते और लकड़बग्घों के पीछे पड़े हो। वे तो बस मेरे रास्ते में आ रहे थे। जो मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं हटा दूंगा। हटा दोगे? भोंदू, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मुझे सब पता है लोमड़ी। मुझे वो सब पता है जो तुम नहीं जानते। क्या जानते हो? बताओ तो सही।
मैं जानता हूँ कि जंगल में सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी जो सबसे कमजोर दिखता है वही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आ रही भोंदू। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें उकसाया है? उकसाया? नहीं लोमड़ी, ये मेरा अपना फैसला है। ये मेरा बदला है। बदला? किसका बदला? मेरा, उन सब का जिन्होंने मुझे हमेशा भोंदू समझा, जिन्होंने मेरी कभी इज्जत नहीं की, जिन्होंने मुझे हमेशा नीचा दिखाया। भोंदू की बातें लोमड़ी के कानों में गूंज रही थी। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक जानवर का पागलपन नहीं था, बल्कि सदियों से दबी हुई किसी भावना का विस्फोट था। भोंदू, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे कह सकते थे, महाराज शेर से कह सकते थे, हम सब मिलकर कोई हल निकालते। हल? हल तो मैं ही निकालूंगा, और मेरा हल यही है कि अब इस जंगल में कोई मुझे भोंदू नहीं कहेगा। लोमड़ी ने महसूस किया कि वो भोंदू को समझा नहीं पाएगी। उसने शेर के पास वापस जाने का फैसला किया। ठीक है भोंदू, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, पर याद रखना, तुम्हारी ये हरकतें तुम्हें और मुझे दोनों को मुसीबत में डाल सकती हैं। मुसीबत? मैं तो खुद मुसीबत हूँ लोमड़ी। लोमड़ी तेजी से शेर के पास लौटी। उसने शेर को भोंदू से हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया। तो ये सब बदले की भावना से कर रहा है। उस भोंदू ने मेरी प्रतिष्ठा को भी चुनौती दी है। महाराज, मुझे लगता है कि हमें इसे सिर्फ एक गधे के रूप में नहीं देखना चाहिए। शायद उसके साथ कभी कुछ गलत हुआ है जिसे हम नहीं जानते। मुझे उसके अतीत से कोई सरोकार नहीं। जो आज मेरे जंगल में आतंक फैला रहा है, उसे सबक सिखाना मेरा कर्तव्य है। लोमड़ी, तुम जाओ और चीते और लकड़बग्घों को इकट्ठा करो। हम सब मिलकर उस गधे का सामना करेंगे। महाराज, क्या ये उचित होगा? अगर हम सब मिलकर उस पर हमला करेंगे तो ये... चुप रहो लोमड़ी, ये मेरे जंगल की बात है और मैं इसे संभालूंगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शेर, चीता, लकड़बग्घे और कई अन्य जानवर भोंदू के सामने आ खड़े हुए। भोंदू उसी चट्टान पर बैठा था। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। भोंदू, आज ये सब बंद करो। तुमने बहुत आतंक मचाया है। अब आत्मसमर्पण कर दो। आत्मसमर्पण? मैंने क्या गलत किया है? मैंने सिर्फ खुद का बचाव किया है। बचाव? तुमने मुझे घायल किया है। हाँ, तुमने हमें डराया है। तुम लोग हमेशा मुझे डराते थे। तुम लोग हमेशा मुझे नीचा दिखाते थे। आज जब मैंने अपना असली रूप दिखाया तो तुम्हें डर लग रहा है? ये तुम्हारा असली रूप नहीं है भोंदू, ये पागलपन है। पागलपन? शायद, पर ये पागलपन मुझे वो ताकत दे रहा है जो मैंने कभी महसूस नहीं की। भोंदू अचानक चट्टान से नीचे कूद गया। उसकी चाल में एक नई फुर्ती थी। उसने शेर पर हमला नहीं किया, बल्कि वो सीधे चीते की ओर दौड़ा। चीते, सावधान! शेर ये देखकर हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक गधा इतना शक्तिशाली हो सकता है। ये क्या हो रहा है लोमड़ी? ये गधा तो अजीब लग रहा है। महाराज, शायद हमें इससे लड़ना नहीं चाहिए। शायद हमें इसे समझना चाहिए। समझना? मेरे जंगल में, मेरे राज में एक गधा मुझे चुनौती दे रहा है और तुम कह रही हो कि मैं उसे समझूं? मैं किसी को मारना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर मुझे छेड़ा गया तो मैं भी जवाब दे सकता हूं। ठीक है भोंदू, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, पर पहले ये लड़ाई बंद करो। आप मेरी बात सुनेंगे? हाँ, पर शर्त यह है कि तुम फिर कभी किसी पर बेवजह हमला नहीं करोगे। ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? मुझे भोंदू कहना बंद करो। मुझे मेरा सम्मान दो। ठीक है भोंदू, आज से तुम सिर्फ भोंदू नहीं रहोगे। तुम वो गधे होगे जिसने हमें ये सिखाया कि कमजोर दिखने वाले में भी बहुत ताकत हो सकती है। धन्यवाद महाराज। शेर ने लोमड़ी की ओर देखा। लोमड़ी की आंखों में एक आशा की किरण थी। उस दिन के बाद जंगल का माहौल बदल गया। भोंदू अब भी वहीं रहता था,
पर उसका आतंक खत्म हो गया था। जानवरों ने उसे सम्मान देना शुरू कर दिया था। शेर ने भोंदू से सीखा था कि हर प्राणी के अंदर कुछ खास होता है जिसे पहचानना जरूरी है। लोमड़ी हमेशा की तरह सब कुछ दूर से देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसने एक बार फिर साबित कर दिया था कि चालाकी सिर्फ धोखे में नहीं बल्कि समझ में भी होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।